ठीक है, तो दिस इज इंट्रोडक्शन क्लास। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिक्स क्या है? मतलब नेचर और नेचर से रिलेटेड जो स्टडी है, दैट इज द फिजिक्स। और व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? तो मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? दिस इज पेज नंबर 1 एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी को मैं आगे शॉर्ट फॉर्म में PQ लिखूंगा, ठीक है। सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? एनीवन? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? The quantities which are touchable. विच आर Touchable. ओके, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस हियर? ऑनेस्टी, The quantity which can see our eyes. हार्ड वर्क, Sir, property of a मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, लेजीनेस। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइन? ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, लेजीनेस, स्पीड, मास, लेंथ एंड टाइम, क्या डिफरेंस है इनमें? हेलो, क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बराबर? क्या डिफरेंस है इनपे? Yes, sir. हाँ, क्या डिफरेंस है बताओ जल्दी से। चलो ठीक है, मैं स्पीड के लिए अगर लिख दूं तो हम स्पीड को 4 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। मास कैन बी 3 kg लिख सकते हैं, लेंथ कैन बी 10 मीटर लिख सकते हैं एंड टाइम कैन बी 20 सेकंड आप लिख सकते हो। एंड देयर आर सेवरल यूनिट्स हियर, बट कैन यू मेजर ऑनेस्टी? Honesty, can you measure honesty? It is 4 kg. What is hard work? Hard work is 3 Newton, and laziness is 10 second. Is it correct or not? Is it correct or not? हाँ? Wrong, sir. Wrong है ना? ये wrong है। मतलब आप इनको मेजर कर सकते हो क्या? इनको मेजर कर सकते हो आप? नहीं, इनकी कोई यूनिट No, नहीं, sir. तो आप मेजर नहीं कर सकते, बट इनको आप मेजर कर सकते। हाँ, बट नीचे जो मैंने लिखा स्पीड, मास, लेंथ एंड टाइम, इनको आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलोगे? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय सुटेबल स्टैंडर्ड। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या आएगी? द क्वांटिटी which can be measured using suitable standard, using suitable standard। समझ गए ना? So this is the definition of physical quantity, the quantity which can be measured using suitable standard या suitable chosen standard। तो अब आपके पास में फिजिकल क्वांटिटी ऐसी बहुत सारी हैं, ठीक है ना? तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे, तो अभी मैंने लिखा ही था एग्जांपल में, जैसे स्पीड हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है, फिर वर्क एंड एनर्जी etc. All these are the physical quantities, क्योंकि आप इनको क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। समझ गए कि नहीं? All these are the physical quantity, आप इनको मेजर कर सकते हो।
समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? हाँ गूगल सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाँ. sir. तो अब फिजिकल क्वांटिटी का कुछ क्लासिफिकेशन भी है यहाँ पे। फिजिकल क्वांटिटी का कुछ क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन क्या है वो अपन देखते हैं। इस पेज का ले लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हाँ? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ सर। पेज नंबर 2। अब फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन है एक है। सो देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का एक क्लासिफिकेशन है, इस पे मैं दो पार्ट से डिवाइड कर दूं, एक है बेसिक और एक है डिराइव्ड। और एक क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्वांटिटी का जिसमें आप फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर बोल सकते हो, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, रेशियो होते हैं और टेंसर होते हैं। कुछ नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे इसमें से। तो फिजिकल क्वांटिटी को आप इस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हो। स्केलर मतलब जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता। और वेक्टर किसको बोलते हो, जिसपे मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या, फिर उसके बाद में बेसिक एंड डिराइव के बारे में बताऊंगा। बट स्केलर मतलब जैसे स्पीड, लेंथ है ना, वर्क एंड एनर्जी, वर्क, एनर्जी, डिस्टेंस एक्सेट्रा, ये स्केलर के एग्जांपल हो गए आपके। एंड वेक्टर के एग्जांपल अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, दिस इज वेलोसिटी, फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, फिर फोर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग इनको जानते हो कि भाई वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वर्क एनर्जी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, आप इनको जानते हो। तो हमने एक कैटेगरी ऐसी बना दी है। फिर आते हैं रेशियो वाली जो क्वांटिटी होती है, इनके एग्जांपल्स में देखो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सुना है कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुना ना, फिजिक्स में लाइट वाले चैप्टर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। सो दिस इज द रेशियो, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी एक्सेट्रा, और भी आती, बट मैंने ये दो ही एग्जांपल लिखा। टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, जैसे स्ट्रेस होता है, फ्रीज हो गई है। नहीं ना बेटा, बराबर है इधर से, तो आपकी तरफ से ये गड़बड़ है ना। स्ट्रेस हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेट्रा। ये पहली बार सुन रहे होगे, अभी सिर्फ आप नाम देखो होती क्या है, उनको जानने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन किया दो तरह से, एक हो गया बेसिक और फिर एक कौन सा, डिराइव। तो इनको तो अपन अभी अलग से ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इनको तो हम अलग से ही पढ़ने वाले हैं। अब एक पार्ट होता है व्हाट इज यूनिट, व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या होती है, व्हाट इज यूनिट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट, यूनिट क्या होती है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपने कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ है, और वो जो सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं सुइटेबल, उनको क्या बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है। जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया एक्सेट्रा। ये लेंथ को मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड आपने बनाए, ठीक है। ऐसे ही मास को मेजर करने के लिए केजी बना दिया, ग्राम बना दिया, मिलीग्राम बना दिया, क्विंटल बना दिया। टाइम को मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बना दिया आपने, सेकंड बना दिया, है ना, मिनट, आवर, डे, मंथ एक्सेट्रा, ठीक है। सो यूनिट्स आर chosen standard to measure physical
क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड आपने चूज किए, उनको यूनिट बोलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ इज इक्वल्स टू 10 मीटर, सो दिस मीटर इज द यूनिट हेयर, और ये क्या है, इसका एक न्यूमेरिक पार्ट है, दिस इज न्यूमेरिक पार्ट है, और ये क्या है, यहाँ पे इसकी यूनिट है। सो व्हाट इज यूनिट? यूनिट्स आर द suitable chosen standard to measure any physical quantity। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट है अभी इतने डिस्कशन पे? हेलो, कोई डाउट है बेटा? No, sir. नो सर। ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। अब अपन आते हैं पेज नंबर 3 पे। पहले देयर आर सम सिस्टम ऑफ यूनिट्स आल्सो, कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। एक्चुअल में जब जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई तो सबसे ज्यादा लेंथ, मास और टाइम को लेके डिस्कशन था पहले, उसके बाद में फिर बाकी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सोचा गया। सो देयर आर सम सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, देयर आर सम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो कौन कौन से सिस्टम होते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो दिस इज पेज नंबर 3 है ना, 4 है? Yes, sir. 3। ओके, सो देयर आर सम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेसिकली जब साइंस का डेवलपमेंट हुआ है तो लेंथ, मास, टाइम। और टाइम, ये तीन ऐसी क्वांटिटी थी जो सबसे ज्यादा यूज होती थी। उसके बाद फिर और नई फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत महसूस हुई तो उनको डिफाइन किया गया। फिर जरूरत महसूस हुई होगी कि स्पीड को कैसे डिफाइन करें। पहले तो लेंथ के लिए सोचा होगा लोगों ने, मास के लिए सोचा होगा, टाइम के लिए सबसे ज्यादा यूज हुई। तो इसलिए इन तीन को बेस बना दिया गया और कुछ सिस्टम अपन ने रख दिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब उन सिस्टम्स में कुछ के नाम लिख रहा हूं। जैसे यहाँ पे एक सिस्टम होता है MKS, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। हाँ, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो इसको लेंथ को किस में मेजर करते हैं अपन? MKS सिस्टम पे। MKS सिस्टम पे लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, सिंबल M। मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, सिंबल इज स्मॉल kg। एंड टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, ये S। फिर एक होता है CGS सिस्टम, मतलब सेंटीमीटर, द symbol is cm, ग्राम, and the symbol is G, and सेकंड के लिए symbol S। एक होता है FPS सिस्टम, FPS सिस्टम मतलब फुट, पाउंड एंड सेकंड। और ये एक एडॉप्टेड सिस्टम है अपना, दैट इज SI सिस्टम। मतलब जब कंफ्यूजन क्रिएट होने लगी अलग अलग जगह में तो फिर SI सिस्टम बना, मतलब पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के साइंटिस्ट एक साथ बैठे और उनने फिर डिसाइड किया। ठीक है, तो व्हाट इज SI? SI इज द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सो व्हाट इज SI हियर? दिस इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो ये लगभग जो MKS सिस्टम है उसी का एडवांस फॉर्म है। तो लेंथ को मेजर किया जाता है इसमें मीटर में, टाइम, मास को मेजर किया जाता है इसको किलोग्राम में, दैट इज kg, और टाइम को किस में मेजर किया जाता है? सेकंड में, द सिंबल इज S। सो दिस इज द SI सिस्टम। क्या तुम्हें अपने इंडियन सिस्टम में पता है कुछ लेंथ को मेजर करने की यूनिट, मास को मेजर करने की यूनिट और टाइम को मेजर करने की यूनिट इंडियन सिस्टम पे? FPS इज द ब्रिटिश सिस्टम, दैट इज फुट, पाउंड एंड सेकंड। ये जो सिंबल लिखे गए हैं यहाँ पे CGS, FPS, MKS, ये लेंथ, मास और टाइम को बेस बनाकर लिखे गए हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया? सो बता सकते हो क्या इंडियन सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मास को किस में मेजर करते हैं, टाइम को किस में मेजर करते हैं? हाँ, इन इंडियन सिस्टम की अगर अपन बात करें
length, mass and then time. एक मिनट, length and this is mass and this is time. क्या इंडियन सिस्टम पता आपको इनके बारे पे, इनको मेजर करने के बारे पे? इंडियन सिस्टम पता है किसी को? इंडियन सिस्टम, चलो मैं इंडियन सिस्टम यहाँ पे डाल देता हूँ। याद है किसी को? घर में सुना होगा पुराने लोगों से, आपके दादा दादी से, उनके मुंह से। हेलो, हाँ सर, वो हाथ से मेजर करते ना, काय में? हाथ से। हाँ, एक हाथ दो हाथ, मतलब जैसे डिस्टेंस मेजर करना होता है तो एक हाथ दो हाथ इस तरह से, है ना। और अगर आपको लार्ज डिस्टेंस मेजर करना है, थोड़ा ज्यादा बड़ा डिस्टेंस माइल। नहीं, माइल नहीं है, माइल तो अलग है। कोस वर्ड सुना है? कोस, एक कोस, दो कोस, तीन कोस, एक्सेट्रा, है ना। यस सर। कोस एंड सेर सुना है कि नहीं? मास को मेजर करने के लिए सेर, एक सेर, दो सेर भाजी, दो सेर, तीन सेर भाजी, ऐसा। वो एक तोला रहता ना, क्या? एक तोला दो तोला बोलते हो। हाँ, वो अलग हो गया, एक तोला दो तोला वो अलग हो गया। 12 ग्राम का एक तोला होता है, वो एक अलग हो गया मेजरमेंट। सेर भी ऐसा होता है, ठीक है ना। एंड टाइम के लिए, टाइम के लिए तो ऐसे बहुत सारे पल, पल हो गया, पल होता है ना, एक पल, एक क्षण। फिर आप दोपहर, फिर सुबह, ऐसा बोलते हैं ना, दोपहर, तीन पहर, हाँ, दोपहर हो गई, सुबह है, दोपहर है, शाम है। तो उसमें पहर भी एक इंक्लूडेड होता है ना, पहर भी आप बोल सकते हो, पल भी बोल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप इसमें पहर लिख सकते हो, पल लिख सकते हो, एक्सेट्रा। और भी आप लोग जानते होंगे ऐसे। मास के लिए सेर हो गया, तोला हो गया, है ना। और लेंथ के लिए कोस हो गया। फिर आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से भी मेजर करते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, एक बित्ता। फिर ये हाथ से भी मेजर करते हैं ना। बट दिस इज नॉट द ऑथेंटिक। क्यों ऑथेंटिक नहीं है? पहर इज द ऑथेंटिक। फिर पल इज आल्सो ऑथेंटिक, सेर इज आल्सो ऑथेंटिक एंड तोला इज आल्सो ऑथेंटिक, क्योंकि उसमें फिक्स वैल्यू होती है। बट अगर मैं हाथ की बात करूं तो मेरा हाथ का ये जो, इसको बित्ता बोलते हैं, ये छोटा बड़ा हो सकता है किसी के साथ में, किसी का बड़ा हो सकता है। सिमिलरली अपन हाथ की बात करें तो ये भी छोटा या बड़ा हो सकता है ना। सो दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड पार्ट। बट जो पुराने कारपेंटर वगैरह या फिर जो पुराने मिस्त्री होंगे, उनको देखा होगा वो ऐसे ही मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना। इंच टेप की जगह डायरेक्ट आप इस तरह से मेजर करके बता देते हैं। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? सो दिस इज द इंडियन सिस्टम। बट ये जो सिस्टम था हमारा, ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ है ना। पहले पॉपुलर था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो फिर ये चीजें पॉपुलर होते गए। और अब अपन जो फिजिक्स में पढ़ेंगे, पूरा की पूरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ने वाले अपन फिजिक्स में, दैट इज एसआई सिस्टम। अपना पूरा जोश इस पे रहेगा अभी, एसआई सिस्टम पे रहेगा। मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको अपन एसआई सिस्टम पे कैलकुलेट करेंगे। समझ गए इतना कि कोई डाउट है इस पे? सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। हेलो, सिस्टम ऑफ यूनिट समझ गए? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 3, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ठीक है। 2 मिनट। अब तो मिटा ही दिया मैंने, अब क्या 2 मिनट का। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा। सो पेज नंबर 4 अभी अपन नए उस पे आ रहे हैं अभी। ये समझ गए इतना कि कोई डाउट था सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में? सिस्टम ऑफ यूनिट समझ गए या डाउट है? हेलो, ये एक और क्लासिफिकेशन है बेटा इसमें, हाँ। एंड दैट इज बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक और फंडामेंटल, बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
तो एक्चुअल में बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी, सिर्फ 7 है और दो सब बेसिक है। तो वो जो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी उनको लिख दूं मैं यहाँ पे। दिस इज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, और है amount of substance. So there are these 7 basic physical quantity. ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं। इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबकी सब कैसी होती हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसके अलावा जितनी भी हैं सब डिराइव्ड हैं। ये 7 बेसिक है, मतलब these are independently expressed 4 and then 5 and then 6 and then 7। और अगर अपन इनके लिए यहाँ पे सिंबल की बात करें और इनके लिए फिर हम SI यूनिट की बात करें इन 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, ठीक है। सो सिंबल लेंथ के लिए L या फिर कैपिटल L यूज करते हो, मास के लिए स्मॉल m या फिर कैपिटल M आप यूज कर सकते हो, टाइम के लिए T या कैपिटल T, टेम्परेचर के लिए थीटा और T और कैपिटल T। मतलब जरूरी नहीं है कि जो सिंबल है सबके लिए परफेक्ट ही है, कुछ मैच भी कर जाएंगे टाइम के लिए और टेम्परेचर के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए I और कैपिटल I, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए भी I आप यूज करते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए m और स्मॉल m एक्सेट्रा आप ये सिंबल यूज करते हो इनके लिए, ठीक है, जनरली, ठीक है ना। बट ऐसा भी नहीं, लेंथ को आप x भी बोल सकते हो, लेंथ को आप y भी बोल सकते हो, तो सिंबल पे हमको नहीं जाना। बट डियर SI यूनिट की अगर अपन बात करें, लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, दिस इज मीटर और सिंबल होता है स्मॉल m। मास की SI यूनिट किलोग्राम, सिंबल इज स्मॉल k स्मॉल g, एंड दिस इज सेकंड, सिंबल इज स्मॉल s। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, सिंबल इज कैपिटल K और इसकी यूनिट होती है एम्पियर, सिंबल इज कैपिटल N। luminous intensity is candela, symbol small c small d, amount of substance के लिए होता है mole और symbol होता है mol। So these are the basic और fundamental physical quantity। मतलब ये जो physical quantity है, basic या फिर fundamental, these are independently expressed। ये independently expressed है, मतलब इनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। These are independently expressed, ठीक है ना, independently expressed है। अब इसके बाद अपन अगर बात कर लें, इतने में काम नहीं चला था, तो there are 2 सब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो 2 सब बेसिक हैं, एक होती है प्लेन एंगल, इसके लिए आप थीटा से डिनोट करोगे और इसकी SI यूनिट होती है रेडियन, और रेडियन के लिए सिंबल होता RA। एक हो गया प्लेन एंगल एंड दूसरा होता है सॉलिड एंगल, जिसके लिए सिंबल आप ये ओमेगा सिंबल है ये यूज करते हो और इसकी SI यूनिट इज स्टेरेडियन। रेडियन सिंबल होता है SR, सिंबल इज SR, समझ गए ना। तो देयर आर 2 सब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, वन इज प्लेन एंगल एंड अनदर इज सॉलिड एंगल। इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सब डिराइव हैं। कैसे डिराइव होती वो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, फिर उनकी अपन यूनिट कैसे लिखते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो पूछो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। तो डिराइव क्या होती है,
नेक्स्ट है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सर सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या था? स्टेरेडियन, 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 सिंबल एसआर, ठीक है, स्टेरेडियन एंड द सिंबल इज एसआर। ओके, अब आते हैं अपन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, पेज नंबर 6, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब these physical quantity are expressed in terms of basic physical quantity। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इनको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म पे बेटा लिखा जाता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डिराइव बोलते हैं। अभी सबसे पहले अगर अपन एग्जांपल देखें इसका, सबसे सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं एरिया। एरिया के लिए मैं स्मॉल कैपिटल ए लिख दे रहा हूं यहाँ पे। एरिया इज अ बेसिक और डिराइव। आप किसी का भी एरिया देख लो, मैं यहाँ पे कुछ एरिया लिख रहा हूँ, सपोज दिस इज द रेक्टेंगल एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, Length into breadth. yes it is length into breadth। and what is the area of circle, अगर radius r है, so this is pi r square। what is the area of triangle जिसकी height b है और ये base है, sorry this is height h and Half into base into height. so area of triangle is 1/2 base into height। और भी कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर आप ले लो, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर ले लो आप, तो एरिया किससे मिलकर बना है, दो बार लेंथ के प्रोडक्ट से। दिस इज आल्सो लेंथ एंड दिस इज आल्सो लेंथ, और यहाँ पे ये क्या है, पाई इंटू रेडियस। पाई इज सम कांस्टेंट नंबर, यहाँ पर भी 1/2 सम कांस्टेंट नंबर, बट बेस इंटू हाइट। अगर आपको बेस को मेजर करना तो भी आपको स्केल लेना पड़ेगा, आपको हाइट को मेजर करना तो भी आपको स्केल यूज करना पड़ेगा। तो जहां पर भी आप स्केल का यूज कर रहे हो वो किस कैटेगरी में आएगी, लेंथ के अंदर आ जाएगा। तो if we use scale to measure लेंथ, अगर हम लेंथ के मेजर के लिए स्केल का यूज कर रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में आएगा, लेंथ की कैटेगरी में आएगा। मतलब लेंथ में आप किस किस को बोल सकते हो, डिस्टेंस को आप लेंथ में बोल सकते हो, रेडियस को लेंथ में बोल सकते हो, डायमीटर इज आल्सो लेंथ। देखो ऑल डायमीटर आर लेंथ बट ऑल लेंथ आर नॉट नेसेसरी डायमीटर। बात समझ गया मेरी कि नहीं? all diameter are length, all radius are length, all distance are length, all displacement are length, but all length are not necessary displacement। समझ गया ना? displacement is shortest distance between 2 points। displacement is shortest distance between 2 points। distance is actual path cover, ठीक है? so all diameter are length, all radius are length, all base are length, all thickness are length, all breadth are length, all length are length। तो लेंथ में सब कुछ आ गया जहां पर आप स्केल उठा के यूज कर रहे हो। सो एरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इनटू लेंथ। इज इट क्लियर? लेंथ इनटू लेंथ के प्रोडक्ट से एरिया बना है। सो दिस इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि किससे डिराइव हुआ ये, लेंथ के प्रोडक्ट से डिराइव हुआ। हाँ या ना? समझ गए कि नहीं? एरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ लेंथ। तो अब आप इसकी एसआई यूनिट देख लो। व्हाट इज द एसआई यूनिट एंड व्हाट इज द सीजीएस यूनिट?
लेंथ की एसआई यूनिट होती मीटर इनटू मीटर, सो दिस इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर, एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, इसलिए आप क्या लिखते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हो। तो अब एरिया की यूनिट मीटर क्यों लिख रहे हैं? एक तो 10th स्टैंडर्ड में आप सीधा सीधा भाई लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, अगर आप यहाँ पर भी देखते हो, सपोज दिस लेंथ इज 10 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 8 मीटर, तो आप क्या बोलते हैं, 10 मीटर इनटू 8 मीटर, दिस इज इक्वल्स टू 80 मीटर स्क्वायर। मैथमेटिकली भी आ रहा है और आपने फिजिक्स की लैंग्वेज में भी वही सीखा यहाँ पे, समझ गए कि नहीं? सिमिलरली आप सर्कल का एरिया के लिए वही चीज करोगे, इनटू मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? सो एरिया इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट यू थिंक अबाउट द वॉल्यूम? वॉल्यूम इज बेसिक और डिराइव, और डिराइव है तो किससे डिराइव हुई है? वॉल्यूम के बारे में, लीटर से। हाँ, वॉल्यूम किससे डिराइव हुई है? वॉल्यूम 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 किसके इक्वल हो गया? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अगर हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, अगर हम स्फीयर की बात कर रहे हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। हेमी स्फीयर का वॉल्यूम देख रहे हो तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम आप देख रहे हो तो कुछ और आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट है? सर एक बार रिपीट कर दो। एरिया को, ये इस पे कोई डाउट है क्या? यहाँ पे जो लिखा मैंने एरिया, इस मैं वॉल्यूम लिख रहा हूँ, इस पे कोई डाउट है? इस पेज पे जो लिखा हुआ है? नो सर। हाँ ठीक है, तो अगले पेज पे अपन जाएंगे। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। रिपीट कर दो बोला तो ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। Yes, sir. ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? अब वॉल्यूम के बारे में देखते हैं ना। यस सर। वॉल्यूम, तो आप अगर वॉल्यूम के लिए देखोगे तो भाई वॉल्यूम किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है? तो सेकंड देखते हैं अपन वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम के लिए सिंबल अपन भी लिख रहे हैं। ओके, अगर आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम देखते हो बेटा, देखो इस तरह से हम क्यूबॉइड को बनाएंगे। ठीक है, दिस इज लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट हो गया। आप स्फीयर का वॉल्यूम अगर देखोगे तो स्फीयर को आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, एंड दिस इज द रेडियस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। यहाँ पर भी ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर पे आप वाई एक्सिस देख सकते हो, इधर पे ये जेड एक्सिस है। सिलेंडर की अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दिस इज द सिलेंडर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसकी रेडियस आर है और दिस इज द हाइट एच। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? तो वॉल्यूम यहाँ पे क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे बनेगा? दिस इज द क्यूबॉइड हियर, दिस इज द स्फीयर एंड दिस इज द सिलेंडर। So what is the volume of cuboid? Length into breadth into height. And what is the volume of sphere? This is 4/3 pi r cube. मतलब रेडियस का क्यूब हो गया, रेडियस इनटू रेडियस आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो इसको क्या बोलते हैं अपन? दिस इज एक्चुअली अ क्रॉस सेक्शन हियर, ये क्रॉस सेक्शन है, और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज एरिया इनटू हाइट। तो वॉल्यूम के लिए अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम हो, है ना,
3 बार लेंथ का प्रोडक्ट आप कर रहे हो, तो वॉल्यूम इज आल्सो अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. V इज इक्वल्स टू लेंथ into length, and SI unit of volume is meter into meter. This comes out to be meter cube, and the CJS unit is centimeter into centimeter into centimeter. This is centimeter cube. अभी समझ गए कि नहीं? So volume is derived from the length, and there are length into length into length. So 3 times the product of length will equivalent to volume. अभी समझ गए कि नहीं? कोई डाउट है अभी किसी को? कोई डाउट है? No. नहीं है? क्लियर हो गया इतना? Yes, अभी sir. इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप. सर ओके, इस पेज सर का स्क्रीन स्क्रीनशॉट. ब्लर है. इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो. हाँ सर हाँ, स्क्रीन ब्लर है. क्या बेटा? स्क्रीन ब्लर है सर. स्क्रीन नहीं, मेरे तरफ से नहीं है, तुम्हारे एंड पे है. मेरे एंड पे ब्लर आ नहीं रहा है. है, ब्लर. अरे मेरे एंड पे नहीं है, तुम्हारे एंड पे गड़बड़ी है. किसी का अगर स्क्रीन ब्लर हो रहा है तो वो दोबारा री एंटर कर लो, लीव करके दोबारा. डेंसिटी के बारे में देखते हैं अपन ना, डेंसिटी के बारे में. एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी. पेज नंबर 7. अभी डेंसिटी के बारे में देखते हैं कि भाई डेंसिटी किससे मिलकर बनी है ना. डेंसिटी, डेंसिटी के लिए सिंबल ये रो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे. एंड देयर आर सम स्पेशल सिंबल अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. ये ऐसा भी लिखते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. मतलब जैसे ए बी सी डी होते हैं ना, वैसे ये ग्रीक्स अल्फाबेट हैं और ये हमारे लिए बहुत काम में आते हैं, बहुत यूज में आते हैं. दिस इज एप्सिलॉन, ठीक है, लैम्डा, रो, फिर मीटा, म्यू, सिग्मा. ये भी सिंबल होता है सिग्मा का और ये भी होता है. दिस इज काई, जीटा. समझ गए? ये सब सिंबल है, ग्रीक सिंबल्स हैं. दिस इज म्यू. क्लियर हो गया? रो, मीटा. दिस इज साई, दिस इज पाई, दिस इज थीटा. तो ये सब क्या है बेटा? दीज आर सम सिंबल्स, ग्रीक अल्फाबेटिकल सिंबल्स. ये फिजिक्स में बहुत यूज होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है. सो डेंसिटी इज डिनोटेड बाय हियर रो, एंड डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? अगर मान लो यहाँ पे आपके पास कोई स्फीयर है, ठीक है, और ये इस स्फीयर की रेडियस सपोज 10 सेंटीमीटर है और इस स्फीयर का मास अगर मान लो कितना ले लिया अपन ने, दैट इज 2 kg. सो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर? तो डेंसिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा. दिस इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम. आया ना, मास अपॉन वॉल्यूम. तो अब आप देख सकते हो मास इज बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बट वॉल्यूम इज डिराइव्ड. तो मास और वॉल्यूम ये बेसिक था और ये डिराइव है, तो बेसिक डिवाइडेड बाय डिराइव फिर से डिराइव बन गया. या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे, दिस इज मास डिवाइडेड बाय लेंथ क्यूब. आया ना, लेंथ का क्यूब लिख सकते हो ना. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ क्यूब. लेंथ इनटू लेंथ आप 3 बार करते हो प्रोडक्ट, ठीक है. तो ये मास और लेंथ से डिराइव हो गया. और आप अब इसकी एसआई यूनिट अगर देख लें एंड सीजीएस यूनिट अगर देखें, मास की एसआई यूनिट है केजी और वॉल्यूम की मीटर क्यूब और इसकी यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. आप इसका डेंसिटी निकालो, स्फीयर की कैलकुलेट करके देखो कितनी आती है. एंड फिर यहाँ पे मैं कुछ होमवर्क में तुम लोगों के लिए दे रहा हूँ. आपको कन्वर्जन करना है. व्हाट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब में कितना होता है. फिर 1
सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कितना होता है एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में कितना होता है। तो कन्वर्ट दिस, ये होमवर्क है आपको ये कन्वर्जन करके देखना है कितना होता है। समझ गए कि क्लियर हो गया? ये तो कन्वर्जन फर्स्ट करके वाले में क्या फाइंड करना है? इस पे डेंसिटी निकालना आपको कि डेंसिटी कितनी होगी, मास अपॉन वॉल्यूम, ये कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखो, ये सेंटीमीटर में, ये केजी पे है और आपका आंसर क्या में आना चाहिए, एसआई सिस्टम पे आना चाहिए, मतलब केजी पर मीटर क्यूब में। तो कन्वर्जन कुछ करने पड़ेंगे आपको और इन कन्वर्जन के लिए कुछ बेसिक तो चीजें मैं फर्स्ट होमवर्क में क्या ढूंढना है? आपको ये चीजें ढूंढना है, 1 2 3 ये कन्वर्जन करना है और ये भी होमवर्क रहेगा आपका, इसको भी कैलकुलेट करना है। तो एसआई सिस्टम पे 100 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 मीटर, फिर 1000 मिलीमीटर कितना होता है, दिस इज आल्सो 1 मीटर एंड 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 केजी। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू दिस होमवर्क, है ना। इस होमवर्क को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन लिख दिया मैंने, हालांकि ये इंफॉर्मेशन ऐसी बेसिक है कि आपको भी पता होती है, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए या नहीं? हेलो, Yes, sir. यस सर। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया क्या बेटा? Yes, sir. हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी अब कल की क्लास में करेंगे और भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे अपन कल की क्लास पे, ठीक है ना। कल की क्लास में और कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे। और देखो मैं एक साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो वीडियो में तुम लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, उसको पूरा देख लेना आप लोग। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? ले लिया? लिख लिया सर आपने? यस वो सर। देख लिया उसका वीडियो? हाँ सर, आपने भेजा था पहले। हाँ, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं और कुछ और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सीलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक दो वीडियो और देख लेना। आज मैं अभी लिंक अभी तुम लोगों को शेयर कर देता हूँ उसकी अभी, ठीक है ना। तो वो वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो आगे भी आपको चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और कल मैंने बोला था कि आप लोग बेटा 9th-10th की जो फिजिक्स की बुक है उसमें से फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं, मतलब साइंस की बुक में से फिजिक्स के चैप्टर आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। बहुत जरूरी है वो, एक बार और पढ़ना आपके लिए, ठीक है। बेसिक जो डेफिनेशन है वहां पर से आपको पता चलेगी। क्लियर हो गया? कोई डाउट बेटा आज की क्लास में समझ में आया सभी को? प्रांजल, यस रवि, सर। रोशन, तेजस, मंथन, ध्यानेश, आदित्य, स्वयं, Yes, sir. समझ गए हो पूरा? Yes, sir. ओके। तो अभी धीरे धीरे सब कुछ समझ में भी आने लगेगा और आप लोगों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी, तो मैं 2-3 वीडियो की लिंक अभी भेज रहा हूँ, उनको देख लेना। एक तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते वो जरूर देख लेना। कैलकुलेशन है छोटा सा, कैलकुलेशन का वो आपने पहले पढ़ा हुआ लेकिन अब भूल गए हो आप लोग, हाँ। तो वो मैं लिंक अभी शेयर करता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन वाली और ये वाले वीडियो की भी लिंक आपको मिली।